प्रेम से बोलो सूर्य देव भगवान की जय। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ मकर संक्रांति के बारे में। सनातन संस्कृति का यह एक अत्यंत शुभ और पावन पर्व है जो प्राकृतिक सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा अन्य असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इस पर्व का मूल भाव ही है और वह है सूर्य उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ फल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करती हैं। माना जाता है कि शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंदों लोगों को दान देने से भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व। सूर्य देव के अपने पुत्र शनि देव से मिलन, भीष्म पितामह द्वारा प्राण त्याग, देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण और असुरों पर भगवान विष्णु की विजय से जुड़ा है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तरायण की शुरुआत और शुभ कार्यों के प्रारंभ का प्रतीक है, जिसमें दान, पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाएं और महत्व। सूर्य और शनि का मिलन। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव, जो मकर संक्रांति के स्वामी हैं, उनसे मिलने और उनके घर जाते हैं, जिससे पिता पुत्र के बीच के मतभेद दूर होते हैं और रिश्ते सुधरते हैं। दूसरा, भीष्म पितामह का देह त्याग। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण में
अपने प्राणों का त्याग किया था, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ गया। तीसरा, गंगा का अवतरण। इसी दिन माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मनु के आश्रम से होते हुए सागर में मिलती हैं, जिससे पृथ्वी पर गंगा का प्रवाह शुरू हुआ और यह दिन पवित्र माना गया। चौथा, विष्णु की विजय। कुछ कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर उनकी खोपड़ियों को मंद्र पर्वत पर गाड़ा था। इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। पांचवा, उत्तरायण का प्रारंभ है। यह दिन सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का सूचक है, जिसे देवताओं का दिन माना जाता है और खरमास समाप्त होने के बाद विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक अनुष्ठान, स्नान और दान। पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना आदि में स्नान और तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र आदि का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। सूर्य पूजा। इस दिन भगवान सूर्य देव और शनि देव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने, भगवान विष्णु की असुरों पर विजय और गंगा के सागर से मिलने से जुड़ा है, जो तप, दान, पुण्य और आत्मा शुद्धि का अवसर देता है, जिससे सभी पापों का नाश होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण उत्तर दिशा की ओर होते हैं, जिससे देवताओं का दिन और प्रभात काल माना जाता है। यह आध्यात्मिक उन्नति और साधना के लिए अत्यंत शुभ समय होता है। भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी दिन अपने प्राण त्यागने हेतु प्रतीक्षा की थी। इस दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र आदि का दान करने से भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे दरिद्रता दूर होती है। बंगाल में गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में स्नान का विशेष महत्व है, जहाँ एक विशाल मेला लगता है। प्रयागराज में माघ मेले का पहला स्नान भी मकर संक्रांति से शुरू होता है, जो कुंभ मेले का हिस्सा है। मकर संक्रांति की पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली को मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धापूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करें।
मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन दुखी, असहाय और ज़रूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अन्न और भोजन का दान। इस दिन अन्न दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से यश, धन और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है। वस्त्रदान। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र का दान का विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों, वृद्धों और ज़रूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति बनी रहती हैं। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पवित्र स्नान के बाद ही भोजन करना चाहिए। मान्यता है कि बिना स्नान के भोजन करने से वह अन्न अशुद्ध हो जाता है और सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तेल का दान ना करें। हालांकि दान का विशेष महत्व है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन तेल का दान अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। सफ़ेद चावल और नुकीली चीज़ों का दान ना करें। इस दिन सफ़ेद चावल, चाकू, कैंची या अन्य नुकीली वस्तुएं दान करने से बचना चाहिए। इसे तनाव और विवाद का कारण माना गया है। तामसिक भोजन और शराब से दूरी रहें। मकर संक्रांति के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे सेहत और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होती हैं। ब्राह्मण और ज़रूरतमंद को खाली ना लौटाएं। यदि कोई ब्राह्मण या ज़रूरतमंद आपके द्वार आए और उसे यथाशक्ति दान जरूर दें। किसी का अपमान करना या खाली हाथ लौटाना महापाप की श्रेणी में आता है। प्रेम से बोलो, सूर्यदेव भगवान की जय।